हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। और हम आज बात करेंगे कि एसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं। एसी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ डिफिनेशन है, उन डिफिनेशन को समझेंगे। जो बेसिक बेसिक टर्म होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं, डेरिवेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या है। पहला जो है हम बात करेंगे आवर्त काल की। आवर्त काल की बात करेंगे। और सेकंड हम बात करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति की बात करेंगे। और तीसरा जो टर्म है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। और चौथा पॉइंट बात करेंगे कला। फेज क्या होता है, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी है और ये पीक वैल्यू है और ये फेज है, कला है। ठीक है, तो आवर्त काल क्या होता है समझेंगे कि एसी परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा होने में लिया गया समय जो है आवर्त काल कहलाता है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जो टाइम पीरियड होता है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट सेकेंड होता है और टी बराबर 2π/ओमेगा का इस्तेमाल किया जाएगा। टी बराबर 2π/ओमेगा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आवर्त काल होता है प्रत्यावर्ती धारा में। सेकेंड नंबर पे है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि एसी सर्किट में एक सेकेंड में किए गए कुल चक्रों की संख्या को, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एक सेकेंड में कितने बार चक्कर पूरा कर रहा है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल होता है। अगर आवर्त काल के जगह पे, टी के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 2π/ओमेगा। एक बार यस करें कि टी के जगह पे 2π/ओमेगा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा ω/2π आ जाएगा। तो आवृत्ति क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। धारा का शिखर मान क्या होता है? धारा का शिखर मान क्या होता है? तो जब एसी एक तरफ होता है तो उसके वैल्यू को हम धारा का शिखर मान कहते हैं। बात समझिएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहां से 0 से लेकर टी हाफ तक अगर देखेंगे तो ये एक तरफ है, यानी कि या तो वह प्लस के दिशा में हो या तो माइनस की दिशा में हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वैल्यू है यहाँ पर, ये सबसे पीक वैल्यू होता है करंट का, जिसको हम I0 से डिनोट करते हैं। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा
एक तरफ जितना होता है वैल्यू वही उसका शिखर मान होता है। और ये शिखर मान कितना होता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो IRMS वैल्यू होता है वो I0/√2 होता है। कितना होता है, I0/√2 होता है। अगर आप I0 की वैल्यू निकालेंगे तो √2 IRMS होगा, √2 IRMS होगा। एक बार यस करें तो ये धारा का शिखर मान होता है। और एग्जाम में कभी कभी ऑप्शनल में क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक धारा का शिखर मान 10 करड़ी में 2 एम्पियर है, 10 करड़ी में 2 एम्पियर है। तो बताओ कि उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। IRMS की वैल्यू पूछेगा तो IRMS इज इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं, I0/√2 होता है। I0/√2, I0 की वैल्यू गिवन है 10√2 हो जाएगा। और यहाँ पे √2 दिया हुआ है तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो ये 10 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से वोल्टेज भी होता है कि वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है VRMS इक्वल टू V0/√2 होता है, V0/√2 होता है। तो ये धारा का शिखर मान है IRMS इक्वल टू I0/√2। और I0 का वैल्यू निकालेंगे तो √2 IRMS हो जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 0.414। ठीक है, और इस तरह से आप शिखर मान निकाल सकते हैं, करंट के भी शिखर मान निकाल सकते हैं, वोल्टेज के भी शिखर मान निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे कि जो IRMS वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान जो है, इसको प्रूव भी करेंगे कि धारा का जो वर्ग होता है उसके औसत और उसके वर्गमूल को ही हम बोलते हैं IRMS। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को IRMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शनल में क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुविकल्पी में प्रश्न बन जाते हैं कि एक धारा का शिखर मान 20 करड़ी में 2 दिया है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए। तो धारा का वर्ग मूल मान क्या हो जाएगा, IRMS वैल्यू होगा 20√2 दिया है, √2 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 20 एम्पियर। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझ करके। वोल्टेज की वैल्यू पूछेगा तो उसमें पीक वैल्यू दिया रहेगा। अब बात करेंगे हम कला की कि फेज क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है, करंट का जो इक्वेशन होता है वो I0 sin ωt होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के जया के कोणांक को, प्रत्यावर्ती धारा के जया के कोणांक को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। और कला जो है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, अगर यही डायग्राम कुछ ऐसा होता तो इसको हम विपरीत कला कहते। अर्थात जब प्रत्यावर्ती धारा का जो वेव है वह दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो तो उसे हम विपरीत कला कहेंगे। अगर बात करेंगे कि इसी डायग्राम में जो AC का जो इक्वेशन है, जो वेव का इक्वेशन है, अगर एक साथ होगा, एक डायरेक्शन में होगा तो वह समान कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान कला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिक बात है कि AC चैप्टर पढ़ रहे हैं तो AC चैप्टर से संबंधित जो
बेसिक डिफिनेशन है और जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूले हैं, इनको अच्छे तरह से याद कर लें। तो ये है आवर्तकाल था, आवृत्ति था, धारा का शिखर मान था, कला था। इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।